गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज के 5 मिनट में आप सीखने वाले हैं 10 मस्ट यूज एडिटोरियल वोकैबुलरी वर्ड्स जो डायरेक्टली एग्जाम स्कोर बूस्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है रिसेंटमेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बिटर इंडिग्नेशन और एंगर। हिंदी मीनिंग है नाराज़गी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, रिसेंटमेंट का मतलब होता है अंदर से उभरती हुई नाराजगी या डिससेटिस्फेक्शन जब किसी चीज को अनफेयर माना जाए लेकिन एक्सप्रेस ना किया गया हो। ये एक स्लो बर्निंग एंगर होता है जो एक्शन में बदल सकता है अगर इग्नोर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, द मूव कॉज्ड पब्लिक रिसेंटमेंट। इस कदम से जनता में नाराजगी फैल गई। अब सिनोनिम्स देखते हैं। बिटरनेस, ग्रीवेंस। एंटोनिम्स है सेटिस्फेक्शन, अप्रूवल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनिमोसिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी और हेट्रेड। हिंदी मीनिंग है द्वेष। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एनिमोसिटी का मतलब होता है डीप रूटेड हॉस्टिलिटी या हेट्रेड जो इंटेंस भी हो और लॉन्ग टर्म भी। जब दो ग्रुप्स के बीच ट्रस्ट नहीं होता है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हार्श सोच सकते हैं तो उनके बीच एनिमोसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, नो एनिमोसिटी वॉज सीन अर्लियर। पहले ऐसा कोई द्वेष नहीं था। देख लेते हैं। हेट्रेड, एंटेगनिज्म। एंटोनिम्स है फ्रेंडशिप, गुडविल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओवर्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसके इंग्लिश मीनिंग है ओपन एंड ऑब्वियस, खुला और स्पष्ट। ओवर्ट का मतलब होता है जो चीज़ ओपन और क्लियरली विजिबल हो बिना किसी छुपाने के। जब कोई एक्शन या फीलिंग सामने दिखाई दे जिसमें एम्बिग्युइटी ना हो तो उसे ओवर्ट कहा जाता है। ये वर्ड हिडन या सटल एक्शंस का अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज ओवर्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द मूव। उस कदम की खुलकर आलोचना हुई। सिनोनिम्स है एक्सप्लिसिट, ओपन। एंटोनिम्स है हिडन, सटल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेटिकल। जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है फंडामेंटल एंड फार रीचिंग। हिंदी मीनिंग है मूलभूत और दूरगामी। रेडिकल का मतलब होता है कोई ऐसा आइडिया या चेंज जो बहुत फंडामेंटल और डीप हो, जो पूरा सिस्टम ही बदल दे। ये वर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंस में यूज़ होता है, स्पेशली जब ग्रेजुअल या मॉडरेट अप्रोच से काम ना हो रहा हो। रेडिकल स्टेप्स या तो रिवोल्यूशनरी होते हैं या डिस्ट्रप्टिव। फॉर एग्जांपल, और रेडिकल चेंज इन एजुकेशन इज कमिंग। शिक्षा में एक रेडिकल बदलाव आ रहा है, यानी मूलभूत बदलाव आ रहा है। सिनोनिम्स है ड्रास्टिक, रिवोल्यूशनरी। एंटोनिम्स है कंजर्वेटिव, ग्रेजुअल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अंडरमाइनिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है वीकनिंग ग्रेजुअली, कमज़ोर करना। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ की स्ट्रेंथ या इम्पोर्टेंस को कम करना, जैसे किसी कल्चर, आइडेंटिटी या अथॉरिटी को वीकन करना। ये वर्ड सडनली अटैक या सैबोटेज को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, सच पॉलिसीज आर अंडरमाइनिंग लोकल आइडेंटिटी। ऐसी नीतियाँ स्थानीय पहचान को कमज़ोर कर रही हैं। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं इरोडिंग, सैबोटाइजिंग। एंटोनिम्स हैं सपोर्टिंग, स्ट्रेंथनिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपीज। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू काम और सेटिस्फाई। हिंदी मीनिंग है तुष्टिकरण करना। अपीज का मतलब होता है किसी नाराज या अपोजिशनल ग्रुप को खुश करना ताकि टेंशन कम हो जाए। ये तब होता है जब कोई अथॉरिटी कुछ कंसेशन देती है सिर्फ इसलिए कि अपोजिशन काम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन वॉज टू अपीज सर्टेन वोटर्स। यह निर्णय कुछ मतदाताओं को खुश करने के लिए था। सिनोनिम्स है पेसिफाई, प्लकेट। एंटोनिम्स है प्रोवोक, एजिटेट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्पोजिशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है फोर्सिंग समथिंग अपॉन अदर्स। हिंदी मीनिंग है थोपना। इम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती थोपना बिना लोगों की इच्छा या सहमति के। जब कोई पॉलिसी, रूल या लैंग्वेज फोर्सफुली लागू की जाती है तो लोग उसे इम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज इम्पोजिशन लीड्स टू प्रोटेस्ट। भाषा थोपने से विरोध होता है। सिनोनिम्स है एनफोर्समेंट, कंपल्शन। एंटोनिम्स है एक्सेप्टेंस, चॉइस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं असर्शन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और डिमांड। हिंदी मीनिंग है दावा या अधिकार जताना। असर्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्लेम करना या अपने आइडियाज़ का कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन। जब कोई ग्रुप या व्यक्ति अपनी बात को फोर्सफुली बट फर्मली रखते हैं बिना वॉयलेंस के तो वो एक असर्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, कल्चरल असर्शन इज राइजिंग। सांस्कृतिक असर्शन बढ़ रहा है।
सिनोनिम्स है डिक्लेरेशन, क्लेम। एंटोनिम्स है डिनायल, सबमिशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैंडेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ऑफिशियल अथॉरिटी और कमांड। हिंदी मीनिंग है आधिकारिक आदेश। मैंडेट का मतलब होता है किसी अथॉरिटी का ऑफिशियली दिया गया ऑर्डर या पावर, जिसे लोगों ने वोट के जरिए या किसी सिस्टम के थ्रू दिया हो। ये वर्ड पॉलिटिक्स, एजुकेशन और गवर्नेंस में कॉमनली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी गॉट ए स्ट्रॉन्ग मैंडेट। पार्टी को मजबूत जनादेश मिला। सिनोनिम्स है अथॉरिटी, डायरेक्टिव। एंटोनिम्स है रिजेक्शन, डिनायल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंसेंसस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसके इंग्लिश मीनिंग है जनरल एग्रीमेंट। हिंदी मीनिंग है सर्वसम्मति। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कंसेंसस का मतलब होता है सभी लोगों की या मेजोरिटी की एग्रीमेंट बिना कॉन्फ्लिक्ट के। जब अलग अलग व्यूज के बीच कॉमन ग्राउंड मिल जाता है तो कंसेंसस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिफॉर्म नीड्स पॉलिटिकल कंसेंसस। इस सुधार के लिए राजनीतिक सर्वसम्मति चाहिए। सिनोनिम्स है एग्रीमेंट, हार्मनी। एंटोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, डिवीजन। तो दोस्तों, आज ये पावरफुल 10 वर्ड्स आपने सीख लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप गोइंग।